अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो लैब टास्क है वो परफॉर्म करने जा रहे हैं। हमने पॉइंटर्स जो है वो डिस्कस किए थे, तो आज हम प्रोग्राम रन करके देखेंगे कि हम किस तरह से जो है उन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास स्टेटमेंट जो रन होती है और हमारे पास आउटपुट आती है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा सा जो ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने पॉइंटर्स में क्या देखा था। यहाँ पे कहते हैं C++ tasks are performed more easily with pointer and the C++ tasks such as dynamic memory allocation cannot be performed without them। इसमें सिंपल ये बात है कि हम लोग जो है वो बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जो पॉइंटर से इजीली हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और स्पेशली जो है वो हमारे पास डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो है वो हम पॉइंटर्स के बगैर किसी भी सूरत परफॉर्म नहीं कर सकते। तो और नेक्स्ट क्या कह रहा है, एज यू नो एवरी वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, हर वेरिएबल की कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन होती है और हर मेमोरी लोकेशन के ऊपर हर मेमोरी लोकेशन का कोई ना कोई एड्रेस होता है। ठीक है, हर मेमोरी लोकेशन पे कोई ना कोई वैल्यू पड़ी होती है और हर मेमोरी लोकेशन जो है उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है। तो उस एड्रेस को एक्सेस करने के लिए हम लोग %साइन ये ऑपरेटर एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करते हैं जो कि मेमोरी का एड्रेस जो है वो हमें बताता है। ठीक है, तो उसमें ये थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन है। फिर क्या कहते हैं, एक्चुअली पॉइंटर होते क्या है। पॉइंटर एक्चुअली वेरिएबल्स ही होते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, किसी भी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, लाइक एनी वेरिएबल और कांस्टेंट यू मस्ट डिक्लेयर अ पॉइंटर बिफोर यू कैन वर्क विद इट। आपने कि जैसे दूसरे वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं, इसी तरह आप पॉइंटर्स भी अपने डिक्लेयर करेंगे जब आप काम कर रहे होंगे पॉइंटर्स के साथ। ठीक है, द जनरल फॉर्म ऑफ पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन इज, अगर हम देखें कि हम जेनेरिकली पॉइंटर को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, तो हमारे पास ये उसका सिंटैक्स है। यहाँ पे हम डाटा टाइप दे देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डाटा टाइप आ जाती है और यहाँ पे हम पॉइंटर यहाँ पे हम ये स्टैटिक साइन देते हैं जिसे हम डीरेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं और यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम दे देते हैं जो भी आपने पॉइंटर का नाम रखना है। इस तरह से हम सेमीकोलन से अमेंड कर देते हैं। इस तरह से हम अपना पॉइंटर जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद हम पॉइंटर C++ में यूज़ करने की वजह क्या है। ठीक है, कहते हैं देयर आर फ्यू इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन। यहाँ हमारे पास बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन हैं जिसकी वजह से हम C++ के अंदर पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं, विच वी विल डू विद द पॉइंटर्स वेरी फ्रिक्वेंटली। ऐसे कुछ ऑपरेशन हैं जो हम पॉइंटर्स की मदद से बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें पॉइंट ये है कि हम लोग एक पॉइंटर वेरिएबल वी डिफाइन अ पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, इसमें हम पॉइंटर वेरिएबल डिफाइन करते हैं। पहला काम हम ये करते हैं कि हम पॉइंटर वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। असाइन द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल टू पॉइंटर। हम उस वेरिएबल का जो है, जो हमने वेरिएबल लिया है, उस वेरिएबल का हम जो एड्रेस है वो हम पॉइंटर वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड जो स्टेप है वो हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं कि हम लोग जो भी एड्रेस हमने पॉइंटर वेरिएबल के अंदर रखा है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो हमने जो पॉइंटर वेरिएबल डिफाइन किया है, ठीक है, इसको हम किसी वेरिएबल का एड्रेस असाइन कर सकते हैं। ये किसी वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, और अल्टीमेटली वो पॉइंटर के अंदर उस वेरिएबल का एड्रेस ही पड़ा होगा एज वैल्यू। ठीक है, उसके बाद अगर हमने उस वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम पॉइंटर के एड्रेस को देखेंगे। जो एड्रेस उस पॉइंटर के अंदर सेव होगा हम उस पॉइंटर के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज डन बाय यूजिंग यूनरी ऑपरेटर। अगर हमने जो भी काम, ये सारे काम अगर हमने परफॉर्म करने हैं तो हम उसमें ये यूनरी ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, जिसे हम स्टैटिक भी करते हैं, दैट रिटर्न द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल लोकेटेड एट द एड्रेस स्पेसिफाइड बाय इट्स ऑपरेंड। ठीक है, इसके थ्रू अगर हम ये स्टैटिक साइन यूज कर लेते हैं जिसे हम यूनरी ऑपरेटर कह रहे हैं, जिसे हम डीरेफरेंस ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम ये यूज़ कर लेते हैं तो ये क्या करेगा, उस वेरिएबल के ऊपर जो भी पॉइंटर के अंदर जो भी एड्रेस पड़ा हुआ है एज वैल्यू, उस वेरिएबल के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी होगी ये हमें %, जो है वो हमारा डीरेफरेंस ऑपरेटर हमें रिटर्न करके दे देगा। यहाँ पे मैंने एक कोड की एग्जांपल डाली हुई है कि जो हमने ऊपर बात की कि हम अपना एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल वेरिएबल हमने इनिशियलाइज कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, इंटीजर टाइप का हमारा ये पॉइंटर वेरिएबल है।
उसके बाद हमने उस पॉइंटर वेरिएबल को अपने वेरिएबल का एड्रेस असाइन कर दिया। एड्रेस असाइन करने के बाद हम कहते हैं कि हम जो है वो हमने 3 प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी हुई है यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर। उसमें हम क्या कर रहे हैं, पहली स्टेटमेंट में हम सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो हमने उस वेरिएबल का नाम सी आउट स्टेटमेंट में लिख दिया, वो एग्जैक्ट हमें वेरिएबल दे देगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या कर रहा है, प्रिंट द एड्रेस स्टोर्ड इन आईपी पॉइंटर। अगर हम आईपी खाली लिखेंगे सी आउट स्टेटमेंट के अंदर तो वो हमें आईपी एड्रेस, आईपी के ऊपर जो हमारे पास एड्रेस पड़ा हुआ है पॉइंटर के ऊपर, सिर्फ हमें वो प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम उस पॉइंटर के जो उस पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस पड़ा है उसकी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम स्टैटिक साइन या ये हमारे पास जो यूनिटी ऑपरेटर है हम यूज़ करेंगे तो पॉइंटर के नाम के साथ, तो ये हमें उस पॉइंटर की वैल्यू भी दे देगा, ठीक है। तो इस तरह हम अपना कोड रन करके देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने सोर्स फाइल के अंदर अपना कोड लिखा हुआ है। यहाँ पर हम सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, ठीक है। फिर हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यूज़ करते हैं ताकि इसमें जितनी भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। उसके बाद हम मेन का फंक्शन स्टार्ट किया। यहाँ पे हमने अपना वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पे हमने अपना पॉइंटर दे दिया, पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंटर डिक्लेरेशन हो और यहाँ पे हमने अपने पॉइंटर को वेरिएबल का एड्रेस दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने अपने पॉइंटर में पॉइंटर को हमने वेरिएबल एड्रेस असाइन कर दिया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे ये 3 प्रिंट स्टेटमेंट देखनी है कि हम लोग देखेंगे कि हमारी डिफरेंट जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं उसके थ्रू हमारी क्या क्या आउटपुट्स आती हैं, ठीक है। तो मैं अगर बाकी दो स्टेटमेंट्स को अभी मैं अगर अपनी बाकी दो स्टेटमेंट्स को कमेंट कर दूं, ठीक है, तो मैं मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करती हूँ। इसमें मैं बाकी लाइन्स को कमेंट करती हूँ और फिर मैं देखती हूँ कि हमारी आउटपुट क्या आती है, ठीक है। तो हम अपना कोड रन करके देखते हैं, हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा तो उसने हमारे पास सिर्फ ये जो हमने बाकी स्टेटमेंट्स थी इनको हमने कमेंट कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं सेकंड वाली स्टेटमेंट जो है उसको कमेंट से निकाल दूं तो फिर हमारे पास क्या आउटपुट आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि हमारे पास जो वैल्यू ले रहा है वो, अब मैं अगर अपनी सेकंड जो लाइन है मैंने एड्रेस वाली उसको कमेंट से हटा दी और नीचे जो हमारी जो है वैल्यू स्टोर जो एड्रेस पॉइंटर वाली जो नीचे 2 लाइन है ये वाली हमने उनको कमेंट कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आती है। अब हमारे पास देखें यहाँ पे अब हमारे पास 2 लाइन है, ये वैल्यू वेरिएबल की तो हमारे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। और एड्रेस वेरिएबल है तो हमने सिर्फ पॉइंटर वेरिएबल दिया तो हमारे पास उस वेरिएबल का एड्रेस शो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं ये वाली लाइन भी कमेंट से हटा दूं तो फिर देखते हैं कि हमारे पास जब हमने साथ में ये स्टैटिक साइन दिया तो फिर हमारे पास क्या आउटपुट आती है। तो इसमें हमारे पास जो आउटपुट आएगी, हमारे पास देखिए अब तीनों आउटपुट्स वो दे रहा है। इसमें हमारे पास देखें यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास उस वेरिएबल का एड्रेस भी प्रिंट हो रहा है और फिर हम कहते हैं कि इस पॉइंटर वेरिएबल की ये जो एड्रेस है, ये जो एड्रेस है इसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वो भी हमें दे दो। तो ये हमने थर्ड स्टेटमेंट से हमने ये वाली वैल्यूज़ की भी प्रिंट करा दी, वैल्यू स्टोर्ड ऑन एड्रेस इन पॉइंटर 20, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी जो वैल्यूज़ हैं किसी भी स्पेसिफिक एड्रेस की वो भी ले सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है उसमें देखते हैं कि पॉइंटर्स और स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एक करेक्टर स्ट्रिंग लिया हुआ है जिसमें हमारे पास कंप्यूटर स्ट्रिंग स्टोर है, ठीक है। अब हमने करेक्टर टाइप का एक पॉइंटर ले लिया जिसमें हमने वो स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यूज को असाइन कर दी है, ठीक है। अब हमने 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखी हैं, सी आउट str एंड सी आउट cp। अब ये दो हमारे पास जो 2 स्टेटमेंट्स हैं ये हमारे पास क्या काम करती हैं तो हम इनको देख लेते हैं। तो इस कोड को हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे पास वर्किंग होगी। तो यहाँ पे फाइल मैंने पहले से क्रिएट की हुई है। यहाँ पर हमने स्ट्रिंग टाइप की एक अरे ली है जिसमें हमने कंप्यूटर का एक स्ट्रिंग जो है उस स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर दिया है कंप्यूटर की वैल्यू से, ठीक है।
यहाँ पे हमने करेक्टर टाइप का एक पॉइंटर लिया है जिसमें हमने स्ट्रिंग की वैल्यू जो है वो उसको दे दी है। अब यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट वैल्यूज़ है। ये जो फर्स्ट लाइन है ये हमारे पास ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है खाली, ठीक है, जो हमने स्ट्रिंग वेरिएबल दिया है तो सिर्फ ये उसकी वैल्यू प्रिंट करेगी, ठीक है, उस स्ट्रिंग का नाम दे देगी। और जब हमने पॉइंटर में उस वैल्यू को स्टोर कर दिया तो ये हम पॉइंटर वेरिएबल यूज़ करते हुए ये वैल्यू लेगा, ठीक है। तो पॉइंटर जो है वो ये बेसिकली स्ट्रिंग जो है वो एरे का फर्स्ट इंडेक्स का साइज दे रहा होगा, जहाँ पे इंडेक्स के साइजेस दे रहा होगा, जहाँ पे वैल्यू पड़ी होगी, ये पॉइंटर जो है वो उस एड्रेस से वैल्यू उठा के ला रहा होगा। तो जब हमने सीपी साइन कर दिया तो इसका मतलब है कि हम जो है वो डायरेक्ट जो स्ट्रिंग है वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, हमारे पास दो दफ़ा कंप्यूटर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। एक हमारे पास जो स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं वो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी और दूसरी बार हमारे पास जो पॉइंटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमारे पास प्रिंट होगी, क्योंकि जो स्ट्रिंग टाइप की अरे है उसमें उसमें जो वैल्यू पड़ी है वो हमारे पॉइंटर में इस टाइम पड़ी हुई है, ठीक है। तो जब हम जो है वो हम वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम एज इट इज़ हमारी स्ट्रिंग जो है वो कांस्टेंट है तो स्ट्रिंग जो है वो एज इट इज़ हमारी प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम एरे ऑफ करेक्टर्स जो है पॉइंटर टाइप की एरे करेक्टर्स की जिसकी टाइप जो है वो करेक्टर है, तो वो हम किस तरह से करेक्टर एरे जो है वो यूजिंग पॉइंटर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमने कोड लिखा है जिसमें हमने इनिशियलाइज कराई है एरे ऑफ पॉइंटर। यहाँ पे हमने जो भी करेक्टर टाइप की एरे पॉइंटर बनाई है, ठीक है, उसमें हमने अपनी एरे को इनिशियलाइज कर दी। ये हमारे पास इस एरे की जो टाइप है वो करेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एरे को जो है वो पॉइंटर, ये हमारे पास एरे ऑफ करेक्टर पॉइंटर्स है, ठीक है। करेक्टर पॉइंटर्स की एक एरे बनाई है हमने, ठीक है, जिसको हमने कांस्टेंट रख दिया। हमने कह दिया ये जो करेक्टर है हमारे पास ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, हमने पॉइंटर को कांस्टेंट नहीं किया लेकिन हमने इस जो टाइप है डाटा टाइप है करेक्टर इसको हमने कांस्टेंट कर दिया है। इसको कांस्टेंट करने का मतलब यह है कि ये जो वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास हम इनमें हमारे पास कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। हमारे पास जो भी स्ट्रिंग्स प्रिंट होंगे वो हमारे पास अरे में जितने भी स्ट्रिंग स्टोर है वो हमारे पास ये अरे प्रिंट कर देगी, ठीक है। तो हम इस कोड को भी रन करके देख लेते हैं कि ये हमारे पास कोड जो है वो किस तरह से काम करेगा। यहाँ पर हमारे पास हमने अरे ऑफ पॉइंटर्स जो है वो इनिशियलाइज की है जिसकी डाटा टाइप करेक्टर है, ठीक है, और इसमें हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया है इन 4 वैल्यूज से। अब यहाँ पे हमारे पास जो करेक्टर है वो कांस्टेंट है क्योंकि ये वैल्यूज जो है हमारे पास चेंज नहीं होंगी। तो इसमें क्या है कि हमारे पास जो भी स्ट्रिंग्स के अंदर वैल्यू स्टोर है ये उनको प्रिंट कर देगी। तो हम लोग उसको प्रिंट करके देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है हमारे पास। अब यहाँ पे जितने भी हमारे पास अरे के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स स्ट्रिंग्स पड़े हुए हैं वो हमारे पास ये प्रिंट करके दे देगी, ठीक है। जो भी हमारे पास वैल्यूज अरे के अंदर पड़ी हुई है वो सारी हमें प्रिंट करके दे देगी। हम देखिए फर्स्ट लोकेशन पे ब्लू पड़ा था, रेड ऑरेंज येलो। अब ये जो कलर ऑफ आई है ये पॉइंटर एरे है जो कि फर्स्ट इंडेक्स इस पॉइंटर एरे में एरे का फर्स्ट इंडेक्स पड़ा होगा, फिर एक इंक्रीमेंट होगा, फिर नेक्स्ट इंडेक्स नेक्स्ट इंडेक्स, इस तरह पॉइंटर हमारा जो है वो फॉरवर्ड मूव करता जाएगा और एरे की नेक्स्ट नेक्स्ट लोकेशन की वैल्यूज जो है वो प्रिंट कराता जाएगा। उसके बाद हमारे पास हमारा कॉन्सेप्ट था कि रिटर्न बाय रेफरेंस क्या होता है, ठीक है। रिटर्न बाय रेफरेंस हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि हम लोग जो है वो एक नंबर के लिए एक नंबर है उसकी सेम कॉपी जो है वो हम क्रिएट कर लेते हैं या एलियास नेम जो है वो अल्टरनेटिव नेम जो है वो एक ही फंक्शन को हम दे देते हैं। तो हम इसे कहते हैं कि हम वैल्यू जो है वो रिटर्न बाय रेफरेंस है हमारी वैल्यू, ठीक है। उस वैल्यू का एड्रेस जो है वो हम पास कर रहे होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा हुआ है जिसमें हमारे पास हम क्यूब जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम इस कोड को भी रन करके देखते हैं कि ये हमारा कोड जो है वो कैसे चलेगा। यहाँ पे मैंने न्यू सोर्स फाइल क्रिएट की सोर्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना टेक्स्ट कॉपी किया। अब इसको मैं सेव कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब इस कोड में हमारे पास क्या हो रहा है कि हमने एक मेन
फंक्शन है हमारे पास और एक हमारे पास क्यूब का फंक्शन है जिसमें हमारे पास रेफरेंस जो है वो पास होना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फंक्शन में एड्रेस ऑफ एक्स कर लिया। अब वाई जो है हमारे पास एज रेफरेंस पास होगा एक्स का, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि y की वैल्यू है 10 और नम की वैल्यू है 5। अब यहाँ पे हमने जब y का फंक्शन कॉल किया, क्यूब y भी हमारे पास लेफ्ट साइड का फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। क्यूब y जब कॉल होगा तो हमारे पास यहाँ पे ये इस y फंक्शन का एड्रेस लेगा, y जो वेरिएबल है इसका एड्रेस लेगा, x में एड्रेस पास होगा और यहाँ पर जब हम एड्रेस देंगे तो यहाँ पर इस एड्रेस के ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। और वापस उसी का एड्रेस जो है वो हमारे पास मिल जाएगा। और यहाँ पर फिर क्या होगा कि जो भी वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू हमारे पास आई होगी वो हमारे पास इस नंबर से चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब नंबर की वैल्यू जो है वो 5 है और y की वैल्यू जो है हमारे पास 1000 कैलकुलेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जब y एड्रेस पास हुआ तो x और y दोनों सेम पोजीशन को पॉइंट करना स्टार्ट हो गए, ठीक है। और यहाँ पे हमारे फंक्शन में भी रेफरेंस पास हो रहा है, इसी जो हमारे पास वेरिएबल है उसी का एड्रेस पास हो रहा है, मेमोरी एड्रेस, ठीक है, रिटर्न व्यू। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जब हमारे पास ये क्यूब कैलकुलेट होगा तो हमारे पास वो क्या कर रहा है, वैल्यू रिटर्न कर रहा है एक्स की वैल्यू जब रिटर्न होगी तो उसका एड्रेस रिटर्न होगा, ये हमारे पास सेम लोकेशन को पॉइंट करेंगे, ठीक है। तो इस एड्रेस के ऊपर हम जहाँ पे क्या कहते हैं कि जब ये फंक्शन खत्म हो जाए तो यहाँ पे आपने नम y इज इक्वल टू नम हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो y में जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो ओवरराइट हो जाएगी विद 5। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज क्या आएंगी। अगर मैं पहले देखूं हमारे पास, हम जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो एरर आया था उसमें ये हुआ, जो एरर आया था उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे हमने यूजिंग नेम स्पेस std लिखा था तो हमने यहाँ पर u जो है वो उसका बड़ा डाला हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है और इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो हमने यहाँ पे वॉइड स्टेटमेंट दी हुई थी। तो इस तरह यहाँ पे हम जब भी कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है तो हम उसकी डाटा टाइप जरूर देंगे कि कौन सी वैल्यू रिटर्न हो रही है, ठीक है। वहाँ पे हम वॉइड नहीं लिखेंगे, तो ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे हम कंपाइल करेंगे तो हमारे प्रोग्राम में भी कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 बार 5 प्रिंट हो गया। पहले हमारे पास सी आउट वो सिंपल कर रहा है, वाई की वैल्यू जो हमने ऊपर यहाँ पे हमारे पास जो y की वैल्यू है वो सिर्फ प्रिंट कर रहा है। अब ये जो y की वैल्यू आ रही है इसमें क्या है, जब फंक्शन कॉल हुआ तो y जो है वो पास हुआ x को, तो दोनों सेम पोजीशन को पॉइंट करना शुरू हो गया। इसका मतलब x में भी वही वैल्यू थी जो y में थी, ठीक है। तो x में हमारे पास 10 आ गई, 10 का ये क्यूब कैलकुलेट करेगा, ठीक है। ले 10 का क्यूब कैलकुलेट करेगा, जब रिटर्न की वैल्यू रिटर्न x होगा तो ये उसका रेफरेंस पास करेगा। इट मींस y और x दोनों सेम पोजीशन को पॉइंट करेंगे। फिर हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर हमने जो यहाँ पे जब y की वैल्यू होगी तो क्यूब y जो है उसको हमने क्या कर देना है, जो भी इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी उसको हमने नम असाइन कर देना है। तो नम में इस टाइम क्या पड़ा हुआ है हमारे पास 5 पड़ा हुआ है, तो नम की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू हो जाएगी 5। तो इस ये जो लाइन है ये हमारे पास क्या प्रिंट करेगी, y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से ये वैल्यू 5 आ जाएगी। यहाँ पे जो हमारे पास सी आउट नम कर रहा है तो वो सिंपल ये वाली वैल्यू ले रहा है जो यहाँ पे हमने 5 प्रिंट कराई हुई है। तो इस तरह जब हम बाय रेफरेंस वैल्यूज पास करते हैं तो इस तरह से हमारी कैलकुलेशन परफॉर्म होती है, उसमें कोई मेमोरी एलोकेशन न्यू वेरिएबल के लिए जो है वो नहीं होती। अब यहाँ पे हमारे पास जो ओरिजिनल वेरिएबल है उसकी वैल्यू ये एक्स वेरिएबल की वजह से चेंज हो रही है, तो दोनों वेरिएबल्स को सेम मेमोरी लोकेशन असाइन होगी, इसमें कोई डबल मेमोरी लोकेशन असाइन सिंगल मेमोरी लोकेशन दोनों को असाइन नहीं होगी, ये दोनों एक ही एड्रेस को पॉइंट कर रहे होंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम जो है वो समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास हम आ जाते हैं हमारे पास लैब टास्क के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन डाला जिसमें हमने कहा कि टाइप द फॉलोइंग प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंट एवरी लाइन बाय एक्सप्लेनिंग इट्स फंक्शनैलिटी एंड इफ देयर आर एनी एरर्स इन विच केस यू वुड कमेंट that specific line and explain nature of the error, write this in a file called lab3_k1.c। यहाँ पे जो मैंने लैब का नाम मेंशन किया है यहाँ पर आप
जो लैब 6 के नाम से इसको सेव कर लें, ठीक है। लैब 6 question1.c जो है वो आप इस फाइल को सेव करेंगे इस नाम से। अब इसमें आपने करना क्या है कि जो प्रोग्राम आपको दिया गया है इसको आप टाइप करेंगे, ठीक है। और हर लाइन को आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन क्या कर रही है, ठीक है। उसकी फंक्शनैलिटी बताएंगे। और अगर आप रन करेंगे और कोई एरर इस प्रोग्राम के अंदर आ रहा है या किसी लाइन के ऊपर एरर आ रहा है तो आप उस स्पेसिफिक लाइन को भी कमेंट करेंगे कि यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है और ये एरर की नेचर क्या है, ठीक है। और ये आपने सारा प्रोग्राम जो है वो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करना है और इसकी आउटपुट और रनिंग भी आपने जो है वो बतानी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्या है, राइट अ प्रोग्राम विच टेक टू वैल्यूज एज इनपुट, लेट x इज इक्वल टू 40 y इज इक्वल टू 20 यूजिंग कांस्टेंट पॉइंटर्स एंड कांस्टेंट इंटीजर्स, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। हमने लेक्चर में कांस्टेंट पॉइंटर और कांस्टेंट इंटीजर्स डिस्कस किए थे, ठीक है। आपने दो वेरिएबल्स x और y की वैल्यू यूजर से इनपुट लेनी है, ठीक है। और उसमें पॉइंटर्स भी आपके कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे और इंटीजर्स भी कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे। और आप अपने प्रोग्राम की आउटपुट जो है वो कोड जो है वो आप जब C++ पर लिखेंगे और को प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो आप रन करके देंगे तो आप पता चलेगा कि आपका जो कोड है वो क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो हमारे ये दो लैब टास्क जो है वो करके बताएंगे। होप सो कि आपको प्रोग्राम की रनिंग समझ आ गई होगी। अगर कोई भी मसला होगा तो इंशाल्लाह हम लैब डिस्कशन सेशन में इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।